हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोल इंडिया के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। और जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट भी एक्सटेंड करी जा चुकी है जो कि कल तक है। तो आप कल तक भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आज शाम तक ही आप अपना फॉर्म फिल कर लें अगर आप किसी भी कारण से अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं तो। अदरवाइज हो सकता है कल सर्वर इशू हो जाए या कुछ भी, और अगर आप सीरियस हैं तो डेफिनेटली आपने इस फॉर्म को फिल ऑलरेडी कर दिया होगा। इस वीडियो में जो मेन है टॉपिक वो हम लोग समझने वाले हैं कि क्या कट ऑफ था जब इन्होंने लास्ट टाइम अपना सीबीटी कंडक्ट करवाया था, जो कि 2019 यानी कि 2019 में जब इन्होंने सीबीटी कंडक्ट करवाया था। तो उस समय कोल इंडिया में जो कट ऑफ था सीबीटी का इंटरव्यू का वो क्या था, और अभी क्या पॉसिबल कट ऑफ हो सकता है 2026 में, और क्या क्या चेंजेस आए हैं 2019 में और 2026 में, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वो यहाँ पे दे रखा है कि माइनिंग में जो आपकी वैकेंसीज 2019 में थी वो 288 थी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में 218, मैकेनिकल, सिविल, कोल प्रिपरेशन एंड सिस्टम्स, ये वैकेंसीज जो टोटल वैकेंसीज थी ब्रांच वाइज वो इस तरीके से थी। इसके बाद कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे मेंशन करी है। जनरल हो गई, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब ये वैकेंसीज थी 2019 की। अभी 2026 में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज की बात करें वो 221 के अराउंड है, इतनी वैकेंसीज है। और मेन टारगेट हम लोग इस चैनल पे रखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं मोस्टली बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल के रिस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज हैं इस बार वो 221 हैं। और जो कट ऑफ की बात अगर हम लोग करें तो इस तरीके से ब्रांच वाइज कट ऑफ था। और मेन हम लोग अगर देखें इलेक्ट्रिकल का क्या कट ऑफ था उस समय, दैट वाज 162.38, 162.38 उस समय जो कट ऑफ था इलेक्ट्रिकल का वो इस तरीके से था। अभी जो क्या है चेंजेस आए हैं वो ये चेंज आया है, जो सबसे बड़ा चेंज है वो कि 2019 में जब इन्होंने सीबीटी कन्वर्ट करवाया था तो उसके बाद इंटरव्यू भी था, 10 नंबर का इंटरव्यू प्लस 200 नंबर का आपका सीबीटी। तो जो फाइनल कट ऑफ थी वो आउट ऑफ 210 मार्क्स, यानी कि सीबीटी भी था उस समय 2019 में प्लस इंटरव्यू। तो इन दोनों की बेसिस पे जो ये कट ऑफ है वो दे रखी है। अभी इस बार क्या है कि इस बार सीबीटी अकेला है, देयर इज नो इंटरव्यू, ओनली सीबीटी। इंटरव्यू इस बार नहीं है। तो आपका जो फाइनल कट ऑफ होने वाला है आउट ऑफ 200 मार्क्स, 200 नंबर में जो भी आप स्कोर करेंगे दैट विल बी योर फाइनल कट ऑफ। तो क्या पॉसिबल कट ऑफ हो सकता है इस बार? इस बार भी मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो 155 से 165 के ही बीच में रहने वाला है। इसका जो पॉसिबल रीजन है वो ये है कि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से लोग जो है जितना आते हैं उतना तो अटेम्प्ट करते ही हैं, लेकिन उसके बाद तुक्के भी लगाते हैं। तो एक ये रीजन है कि जो कट ऑफ हाई इतनी जाती है इस चीज की। और जो दूसरा रीजन है वो ये है कि कंपटीशन भी अगर देखें तो उस टाइम के कंपैरिजन में और इस टाइम के कंपैरिजन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। हर चीज का डिजिटाइजेशन हो गया है, इतने सारे ऑनलाइन ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना सारा फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये एक सेकंड फैक्टर है जो कि मेरे ख्याल से कट ऑफ को हाई लेके जा सकता है। आई माइट बी रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 100% करेक्ट हूँ, बट एक पॉसिबिलिटी यही है कि आप 155 से 165 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं देन डेफिनेटली दैट विल बी योर सेफ स्कोर। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल इजी आता है तो हो सकता है कट ऑफ और ऊपर चला जाए, अगर टफ आता है तो कट ऑफ और नीचे जा सकता है। दिस इज ए रफ आइडिया जो कि मेरे को लगता है कि हो सकता है। ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अभी बात करते हैं कि भाई क्या स्ट्रेटजीज हम लोग को फॉलो करने चाहिए, क्योंकि इसमें जो दो पोर्शन होते हैं, एक नॉन टेक्निकल का और एक टेक्निकल का, और दोनों का जो वेटेज है वो इक्वल है, यानी कि आप किसी भी एक पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली टेक्निकल जो पोर्शन है उस पर अपनी अच्छी कमांड रखते हैं, जो सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके। बट नॉन टेक्निकल पोर्शन में वो थोड़े से वीक होते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि भाई नॉन टेक्निकल को हम लोग किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, क्या आइडियल स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे हम लोग अगर फॉलो करके चलें तो एक नॉन टेक्निकल पोर्शन में भी अच्छा स्कोर कर पाएं। तो उस स्ट्रेटजी वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, सो दैट आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो अपने नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए, सो दैट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क इन द सीबीटी ऑफ दिस एग्जाम। तो कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग, keep watching the video. Thank you everyone, thank you.